इस कार्यकाल में हजारों हजारों नौजवानों को हम लोग नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी बोलिए, रोजगार में बच्चा लोग उलझ जा रहे हैं। कहे हम भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, ये 2 करोड़ नौकरी। पीएससी तो अब निकल ही नहीं रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि हजार होगा, सब निकलेगा, आप खाली देखते जाइए। एहसास बोले 5 साल के बाद जनता करेंगे, हम बोलकर क्या करेंगे? हम बोले हम भी भूपू बजाते हैं, वो भी इधर से भूपू बजाता है, वो भी उधर से। 3 लाख ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट है झारखंड में, वो भी पुराने ईयर से। थाना का स्ट्रेंथ अगर 80 का देखेंगे उस हिसाब से भी 3.5 लाख वैकेंसी है, वो सरकार दे। तो 3.5 लाख वैकेंसी सिर्फ 2019 जब हमारी सरकार आई तब से नहीं। श्रम विभाग के तहत हम लोगों ने एक एक दिन में 10,000, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 हम लोग देते हैं किसी भी जिला में जाकर। कि आप इससे अगर नहीं करते हैं तो जनमानस में अच्छा नहीं होगा, या जनता के हित का काम नहीं होता है। राजधानी रांची हो या कोई जिला मुख्यालय, आपको हर जगह धरना प्रदर्शन करते लोग दिखेंगे, लेकिन एक बड़ी संख्या जो है वो युवाओं की है, बेरोजगारों की। हमारे साथ मंत्री आलमगीर साहब हैं। झारखंड विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, विपक्ष के पास अपना पूरा क्वेश्चन लिस्ट तैयार है। सर, अब ये कह रहा है कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं लेंगे, बच्चों का नौकरी नहीं देने का इच्छा है, तो बोले जितना फॉर्म भरा था उसका पैसा वापस कर दीजिए। मुख्यमंत्री जो स्कूल खुला था, एक्सीलेंस स्कूल, उसका बोले कि कुछ नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट के कई आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कई टीचरों की बहाली जो भाषा में थी वो नहीं हो रहा है। बोल रहे कि तो फिर सरकार काहे पैसा रखी हम लोगों का, इतना हम लोग मेहनत करके किए। हमारी सरकार, जब फीस की बात आप कर रहे हैं, तो पहले की सरकार कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए, अफेयर होने के लिए वो जो फीस जमा करते थे उससे कई गुना हम लोग कम कराने के काम किए। ऐसा भी सर्कस आया है कि एक बार अप्लाई किया है, कोई किसी कारणवश एग्जाम नहीं हुआ तो दोबारा उसी से भी उसका काम चलाने के हम लोग की सरकार ने काम किया है। और झारखंड में तमाम जो बच्चे हैं उसके प्रति व्यक्तिगत तौर पर संवेदना हमारी है, सरकार की भी है। लेकिन ये विश्वास आपको हम दिलाते हैं कि हम लोग का अपने कार्यकाल में जो लोग का हम लोग एग्ज़ाम लिए हैं, रिजल्ट आउट हुआ है, उसका नियोजन नहीं हो पा रहा है, ऐसा जो समस्या है उसका हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे बहुत जल्दी। इस पर विचार हो ही रहा है। लेकिन आप कितना नौकरी दे देंगे अपने इसी कार्यकाल में, ये तो नहीं बोल रही है ना सरकार। बोल रहे हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। बोले संख्या बताइए और कब तक करेंगे ये बताइए। देखिए, रोजगार का कोई आंकड़ा नहीं है। रोजगार जितना आप दे सके, जैसे भारतीय जनता पार्टी कैसा, तो हम बोलेंगे नहीं। सरकारी नौकरी बोलिए, रोजगार में बच्चा लोग उलझ जा रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे जो हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, ऐसा हम बोलने वाला नहीं। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी हम बहुत जल्दी देंगे। टीचर की बहाली हम बहुत जल्दी कराने जा रहे हैं, और जो सब रुका हुआ है उसको भी बहुत जल्दी कर दिया। लेकिन काउंट करके बोलना भी मुश्किल है, कहे हम भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, ये 2 करोड़ नौकरी। बिंदा बोल रहे हैं 3.5 लाख ऑलरेडी वैकेंट पोस्ट है झारखंड में, वो भी पुराने ईयर से। थाना का स्ट्रेंथ अगर 80 का देखेंगे उस हिसाब से भी 3.5 लाख वैकेंसी है, वो सरकार दे। तो 3.5 लाख वैकेंसी सिर्फ 2019 जब हमारी सरकार आई तब से नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन ये जिम्मेदारी मेरा है, कोई क्या कौन किया नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम झारखंड के बच्चे को नौकरी देना चाहते हैं। आपको विश्वास हम दिलाते हैं कि हम लोग उस दिशा में पहल कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे कि एक नहीं, ढेर सारी हजारों हजार जो है यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा। हजारों। पीएससी तो अब निकल ही नहीं रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि हजार होगा, सब निकलेगा, आप खाली देखते जाइए। जेपीएससी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले क्यों नहीं निकल रहा है जेपीएससी का? आपको तो पता है कि हमारी सरकार जो है अब सिर्फ 1 साल का है, ज़्यादा दिन का नहीं है। फिर भी आपको हम बोल रहे हैं कि हम लोग हजारों लोगों को हमारे अपने कार्यकाल में रोजगार नौकरी देकर जाएंगे। रोजगार तो हम दे रहे हैं, हम लोग हमेशा जा रहे हैं।
श्रम विभाग के तहत हम लोगों ने एक एक दिन में 10,000, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 हम लोग देते हैं किसी भी जिला में जाकर, ताकि वो जो आपके प्राइवेट जो है उसमें हम लोग ने व्यवस्था किया है। बिहार सरकार कह रही कि इतना नौकरी दे रहा है, जितना वादा किया था, और वो बार बार कह रहे कि 10 लाख बोले हैं सरकारी नौकरी, 10 लाख हम पूरा कर दें। तो सरकारी कर्मचारी भी आपसे पूछ रहे हैं, वहाँ पे कई सरकारी कर्मचारी को दर्जा दिया गया, वो भी आप लोग नहीं करे, टेम्पोररी में भी वही बात हम बोलना चाहिए, ये जहाँ भी डबल इंजन की सरकार रहा वो नौकरी नहीं दे पाया। चाहे बिहार में रहा नीतीश के समय में डबल इंजन की सरकार, नौकरी नहीं दे पाया। जैसे ही हटा दिए, हट गए और फिर अपनी सरकार आई तो उन्होंने नौकरी देना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार रही, वो भी नौकरी देने में विफल रहा। हमारा कुछ सर्कस्टेंस हुआ, कोर्ट वोट का मसला आया, लेकिन हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि हम अपने कार्यकाल में, अभी भी मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, इस कार्यकाल में हजारों नौजवानों को हम लोग नौकरी देंगे। सरकारी ना, सरकारी गैर सरकारी, हजारों 1-200 नहीं, यही एकदम सही बात। परमानेंट ही, टेम्पोररी वाला नहीं, उसमें तो एक अलग हजारों गिन लीजिए, 10 में 1,000 होता है ना, अब देख लीजिए क्या 1,000 देंगे। आप जिन मुद्दों को कह रहे हैं, एक तो मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष तैयार है, दूसरा मुद्दा वो लोग भ्रष्टाचार का उठाएंगे इस बार विधानसभा में 15 तारीख से जो सत्र होने वाला है। फिर कह रहे हैं कहाँ गया 32 और कहाँ गया ओबीसी आरक्षण। क्या सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है? ये प्रचार प्रसार हो रहा है। इसका जवाब तो विधानसभा में जब बात रखेंगे उसका जवाब हम देंगे, मतलब सरकार की ओर से उसका जवाब मिलेगा। आप सिर्फ दिखाने के लिए काम काहे करते हैं? दिल से कीजिए। आप दिखाने की काम करते हैं, आप भीतर वहां बोलते हैं कि पारित कर लीजिए सर, हम लोग को जोड़ लिया जाए, बाहर जाकर उल्टा करते हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि सरकार चलाने में दोनों का दायित्व होता है। एक सरकार जो कब सत्ता पक्ष होते हैं, एक विपक्ष भी होते हैं, उसका भी उतना ही दायित्व होता है। लोकतंत्र ढांचा में अगर देखा जाए विपक्ष नहीं होगा तो सरकार बेकार है। और ये भी है कि सरकार जो है विपक्ष की बात को भी सुनना होगा, उस पर विचार करना होगा। अगर लगे कि जनहित में वो बातें अच्छी है तो उस बात को भी हमें रखना पड़ेगा। यही सोच और विचार के साथ ही लोकतंत्र ढांचा बना है। उस लोकतंत्र ढांचा को कैसे आप कमजोर कर दिया? आप उदाहरण आपको देते हैं कि लास्ट सेशन में जो हम लोग का पंचम ये चल रहा है, विधानसभा के बाद जो शुरुआत हुआ है, इस बार का जो बजट के बाद हमने जो क्वेश्चन आया था, हमको याद नहीं है, उसमें हमको लगता है कि 1-2% का जवाब नहीं आया है। 1-2% का जवाब नहीं आया। उसके बाद 98%, 99% हमको जवाब दिए। यू कहते गोल गोल जवाब देते, कोई संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उसमें जानते हैं एक दिन में 2.5 क्वेश्चन हुआ है, 2 क्वेश्चन हुआ है, क्या बोलिएगा? तो आप लोग भी विपक्ष में थे तो सदन नहीं चलने दिए थे, आप ही से प्रेरित है। बीजेपी भी सदन नहीं चलने देगा, हंगामा कर रही है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये झारखंड का परंपरा नहीं रहा। हम भी स्पीकर रह चुके हैं, इंदर सिंह नामधारी भी स्पीकर रह चुके हैं, सीपी सिंह भी स्पीकर रह चुके हैं। उनको पूछिए ये कितना होता था। हम अब नहीं बोलेंगे अपनी बात। इंदर सिंह नामधारी अभी भी अलाइव है, सीपी सिंह भी जिंदा है, भोक्ता जी भी है, हम भी स्पीकर रह चुके हैं। दिनों दिन जो है, जो लोकतांत्रिक ढांचा जो है कमजोर होते जा रहा है। हमारा क्या काम है? विपक्ष का काम है कि एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन उठाए। सरकार को करना है या नहीं करना है? नहीं करेगा 5 साल बाद वो जवाब देगा। काम यही होता है। हमने सरकार को नोटिस दिया है कि आप इससे अगर नहीं करते हैं तो जनमानस में अच्छा नहीं होगा या जनता के हित का काम नहीं होता है, तो इसको हम कब ले जाएंगे? ठीक है, आपको सत्ता मिली है, लेकिन हमने जो बात को उठाया, हमने जो बात को रखा, लेकिन एक भी बात आपने सुना नहीं। कमलेश सिंह यही कहते आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लिए। कहे हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग, सारी अहर्ता पूरी करने का कागज कई बार जाके दे दिया, कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से अभी जो आप लोग ये CNT में थाना विस्तार का 1950 वाला, उसका भी विरोध हो रहा है, वो लोग। देखिए, ये तो TSC का मीटिंग में इस बात को रखा गया है।
टीएससी वाला का अभी कोई फिल्टर होकर नहीं आया है जो क्या करने जा रहा है। लेकिन टीएससी में बहुत लोगों का कहना था कि थाना का बदत्ता हटाना है और हम लोग को चाहिए कि हम लोग को इसलिए बहुत सारी बातों है इसमें। क्या ही जो बाहर का आदमी जाएगा क्या करने के लिए जाएगा, इंडस्ट्री बनाने के लिए जाएगा या वो घर बनाने के लिए जाएगा। तो अभी ये बात फिल्टर टीएससी इसमें बात को रखी गई थी, बात को जो अखबार के माध्यम से या वहाँ जानकारी हुई हमको, लेकिन अभी फिल्टर होकर उसका कोई बात नहीं आए। जब तक नहीं आता तब तक इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पूरक बजट लाने की सोच रही है सरकार निश्चित तौर पे, लेकिन सरकार कितना पैसा खर्च कर पाई? विपक्ष हमेशा आप पे उंगली उठाएगा जब अनुपूरक लाएंगे, तो क्यों न अनुपूरक से पहले आप इस बार रख दे कि इतना प्रतिशत इस विभाग में पैसा खर्च कर दिए हैं और पैसा इस वजह से चाहिए। वैसे ही होता है, वैसा ही होता है। संतुष्ट नहीं होता ना विपक्ष आपसे। अरे विपक्ष को बोले कि पुराना जिंद है अपना गिरवान में झांक कर भी देखे। पढ़ा हुआ तो विधानसभा में 21 साल का कार्यवाही पड़ा हुआ है और किस रीजन में किसका समय कितना % काम हुआ है वो सारे रखा हुआ है। बोलते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है, ये एहसास की बात है। ये एहसास बोले 5 साल के बाद जनता करेंगे, हम बोलकर क्या करेंगे? हम बोले हम भी भोपू बजाते हैं, वो भी इधर से भोपू बजाता है, वो भी उधर से माइक से बोलता है। भोपू मतलब माइक से हम लोग बोलते हैं, लेकिन जनता जो करना है वो करेगा, जनता पर छोड़ दीजिए। कुछ ही दिनों में 5 राज्यों का रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, जनता का पक्ष आएगा। आप कितना आशान्वित हैं? लोकसभा से पहले ये एक तरीके से सेमीफाइनल है। देखिए इस बार का जो 5 राज्य में जो चुनाव हुआ है, निश्चित तौर पर कांग्रेस बेहतर करेगी। एक राज्य जो है रिवाज जो है परिवर्तन होगा या रिवाज बना रहेगा, उसमें भी यह कहा जा सकता है कि यह रिवाज बदलेगा। शुक्रिया। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है इस सरकार में। कह रहे हैं कि 5 जो राज्यों का नतीजा आने वाला है उसमें तो हमारा बेहतर प्रदर्शन रहेगा ही। राजस्थान में भी वो परंपरा टूटेगी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, और ये नहीं रहेगा। सरकार अपने तरफ से तैयार है। 15 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है जवाब देने के लिए। कह रहे सत्ता पक्ष थोड़ा विश्वास भी रखे और धैर्य भी, तब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। नहीं तो भोपू वो भी बजा रहे हैं, भोपू हम भी बजा रहे हैं। जनता तक किसकी आवाज़ पहुंचती है वो जनता तय कर लेगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.